प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि केतु यदि आपकी कुंडली के भाव नंबर 8 के अंदर बैठा है तो वो कैसा फल देता है, क्या चीज़ें हैं जो उसको अच्छा करती हैं, क्या चीज़ें हैं जो ख़राब कर सकती हैं, और यदि आपको उसके ख़राब प्रभाव मिल रहे हैं तो उसका आप उपाय क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। केतु भाव नंबर 8, जब भी हम किसी भाव की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रह की बात करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे किन ग्रहों का आधिपत्य है और किन ग्रहों से वो ग्रह ठीक हो सकते हैं। तो केतु जब अष्टम स्थान के अंदर होता है तो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी स्थिति नहीं मानते हम केतु की यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ केतु यहाँ पे व्यक्ति को इरिटेट ही करता है बजाय कि कुछ चीज़ों में अच्छा हो सकता है, जैसे इंट्यूशन लेवल बड़ा अच्छा हो सकता है व्यक्ति का। अकल्ट साइंसेस जो हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु है, इनके अंदर उसका रुझान हो सकता है। कोई रिसर्च के किसी फील्ड के अंदर आदमी तरक्की कर सकता है। लेकिन यदि शारीरिक दृष्टिकोण से देखें या आगे नर संतान के दृष्टिकोण से देखें या ओवरऑल ज़िंदगी में ऊंचाई प्राप्त करने को लेके जो हम डिस्कस करते हैं कि हम कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसमें केतु अष्टम स्थान का कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसको अच्छा कर सकती हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो केतु अष्टम स्थान में कैसा फल देगा, ये काफ़ी हद तक आपकी कुंडली में बुध ग्रह पे निर्भर करता है। यदि हम अष्टम की बात करेंगे तो यदि बुध ग्रह आपका अच्छे प्रभाव में है, बुध ग्रह अच्छे किसी भाव में बैठा है, शुक्र अच्छे भाव में बैठा है, तो यहाँ केतु अष्टम का आपको अच्छा फ़ायदा दे सकता है। कोई आपको डीप थिंकर बना सकता है, एनालिसिस पावर आपकी अच्छी कर सकता है, और कहीं ना कहीं फिर नर संतान की पैदाइश में भी आपको मदद कर सकता है। लेकिन अगर मंगल 12वें घर में बैठा है तब भी ये केतु यहाँ पे आपको मतलब ख़राब नहीं करेगा, बहुत अच्छा नहीं, यदि नहीं करेगा तो ख़राब भी नहीं करेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि मंगल जब 12th हाउस के अंदर आएगा तो केतु 8वें घर का ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेगा। केतु अष्टम स्थान में यदि आप शुभ करना चाहते हो तो आपको 2 ग्रहों की मदद लेनी पड़ेगी। एक चंद्रमा की मदद लेनी पड़ेगी, एक बृहस्पति की मदद लेनी पड़ेगी। और जब ये खराब होगा तो यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार होना, हर्निया हो सकता है, बैक पेन, बैक के नीचे का जो एरिया है वहाँ पे परेशानी होनी स्टार्ट हो जाना। तो इस तरह की दिक्कतें ही आपको देगा जब ये खराब होना शुरू हो जाएगा। तो खराब होने की ये निशानियाँ आपको अपनी सेहत के ज़रिए मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और एक और कंडीशन है कि यदि आप कुत्ता पालते हैं या आपके घर में स्ट्रीट डॉग्स भी आते हैं, तो आपकी छत पर कुत्ता जा कर के रुके ना ज़्यादा देर। अगर आप छत पे आपका वो कुत्ता जा रहा है या आपने अपना कोई कुत्ता पाला हुआ है और आप बार बार उसको छत पे ले जा रहे हो, छत पे बांध रहे हो, तो आपके लिए ये संकट खड़ा कर देगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ये कुंडली को डैमेज कहीं ना कहीं से कर सकता है। तो केतु अष्टम स्थान के अंदर यदि अच्छा होगा तो आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होगी, अकल्ट साइंसेस में आपकी रुचि होगी, व्यापार में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने देगा। बुध और शुक्र यदि इसको सपोर्ट करेंगे, वो अच्छे भावों में बैठ जाएंगे तो फ़ायदा करेंगे। मंगल यदि 12th हाउस के अंदर है तब भी आपको फ़ायदा कर सकता है केतु अष्टम का। लेकिन ज़्यादातर हमारे एक्सपीरियंसेस के अंदर केतु अष्टम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे फल देखने को नहीं मिले हैं। और ख़ासकर यदि हम नर औलाद की बात करें, बच्चों की पैदाइश की बात करें, तो वो भी काफ़ी लेट एज के अंदर वो चीज़ देखी गई हैं। वो बुध पे डिपेंड करती हैं। यदि केतु अष्टम में है और बुध ग्रह आपका 1 से लेकर के 6 के बीच में कहीं बैठा है, मान लीजिए 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में, तो 34 साल के आसपास या 34 साल से पहले आपको नर संतान की प्राप्ति हो सकती है, संभावना है, या पूरे 34 साल के आसपास होता है। और यदि बुध ग्रह आपका 7 से लेकर के 12 के बीच में बैठा है, मान लो 9 में है, 7 से 12 के बीच में कहीं भी है, तो पूरे चांसेस ये हैं कि नर संतान की पैदाइश आपके 34 साल के बाद होने के चांसेस हैं। तो मतलब आपके लेटर एज में, या हो सकता है भाई पहली संतान आपके बेटा ना हो पाए, दूसरी या तीसरी संतान जब हो तब उम्र जो है आज के युग के हिसाब से 34-35 इस रेंज में होती है व्यक्ति की, तो हो सकता है तब आपको नर संतान की पैदाइश हो। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे कि केतु की वर्स्ट कंडीशंस क्या हो सकती हैं या केतु जब खराब करेगा, तो सबसे पहले तो आपके शरीर के ऊपर खराब असर आएगा। ऐसी बीमारियां लगना भाई जिसका आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे, वो स्पेशली यदि कमर के नीचे का हिस्सा यदि आपका होगा,
व्यक्ति अपना दुखड़ा जगह जगह जाके रोना स्टार्ट कर देगा यदि केतु यहाँ पे खराब होगा। और 26 साल की एज के आसपास यदि ऐसा व्यक्ति नॉनवेज का सेवन स्टार्ट कर देता है तो समझ लीजिए केतु यहाँ पे भयंकर खराब परिणाम आपको देने के लिए तैयार है। तो यदि आप ऐसा नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया। केतु अष्टम के अंदर यदि बुध शुक्र आपके अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, मान लीजिए बुध 12वें घर में बैठ गया जाकर के जहाँ अच्छा नहीं मानते, या शुक्र छठे स्थान में बैठ गया जहाँ अच्छा नहीं मानते, या शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठ गया जहाँ बहुत अच्छा नहीं मानते, तो यहाँ पे केतु आपका परेशान करेगा। और जब केतु 8वें का जब खराब होगा तो बुध शुक्र मंगल ये हर ग्रह को कुछ ना कुछ डैमेज करेगा। इवन कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये शनि ग्रह को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। और अगली कंडीशन है कि यदि शनि ग्रह छठे भाव में बैठ जाए या 8वें भाव में साथ ही बैठ जाए केतु के, तो भी यहाँ पे संकट पैदा कर देगा। और ऐसे में यदि व्यक्ति नॉनवेज का सेवन भी करता हो तो यहाँ पे भयंकर बाकी सारे ग्रहों को भी ये डैमेज करने का काम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे में चंद्रमा और बृहस्पति ये दो ग्रह ऐसे हैं जिससे इसको शुभ भी किया जा सकता है, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए आपको, केतु यदि अष्टम भाव में है क्या ध्यान रखने हैं। कानों का कच्चा ना बने। कानों का कच्चा ना बने का मतलब होता है कि भाई सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना। जिस बात को आप खुद परख नहीं लो उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करना। आपको किसी ने कह दिया फलां बंदा तो जी ऐसे कर देता है, फलां बंदा ऐसे कर देता है, आपने यदि प्रैक्टिकली खुद जा करके वहाँ देखा है कि फलां बंदा ऐसा कर रहा है तो आप मानिए। तो प्रैक्टिकली ऐसे किसी की बातों पे यकीन मत करिए। कानों का कच्चा ना बनने का अर्थ ये भी होता है कि ना तो भाई चुगली सुने किसी की और ना चुगली करें, ये भी एक समस्या है। और अपना रोना दूसरों के आगे मत रोएं। जितना ज़्यादा आप अपने बारे में दूसरों के आगे जा कर के मतलब ये शिकायतें करोगे कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो टेक्निकली केतु यहाँ पे आपका बहुत ख़राब परिणाम आपको देना शुरू कर देगा। और यदि आप डॉग लवर्स हैं, कुत्ता आपने पाल रखा है, तो अपने घर की छत के ऊपर उसे कभी मत ले जाएं। यदि वो छत पे जाएगा, निरंतर आप उसको छत पे बांध करके रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत खड़ी करेगा। पड़ोस में यदि आपके कोई खाली प्लाट है तो उसकी सफाई ज़रूर करवाते रहें। वहाँ अस्त व्यस्त वहाँ पे घास फूस नहीं उगना चाहिए, वो आपको नेगेटिव एनर्जी उसकी आपको प्रभावित कर सकती है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जब हमें ये क्लियर हो जाए कि पर्टिकुलर एक प्लेनेट हमारे लिए अच्छा नहीं है, मान लीजिए केतु अष्टम के अंदर है, वो अच्छा नहीं है आपके लिए, तो उसकी जो बैड इफ़ेक्ट को बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं या जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको अपनी लाइफ से ख़त्म करनी पड़ेंगी। जैसे यदि आप कॉर्नर के घर में रहते हैं तब भी केतु आपका ख़राब हो सकता है। आप टी पॉइंट के घर में रहते हैं, बंद गली के घर में रहते हैं, गली का दूसरा मकान यदि इस्तेमाल करते हैं, गली का दूसरे मकान वाली कंडीशन जो है वो केतु 8 के लिए स्पेशली लागू होती है, तो आपका समझ लीजिए यहाँ पे केतु खराब डेफिनेटली हो जाएगा। और अष्टम का केतु अगर एक बार ख़राब हो जाए, खुद की सेहत, संतान की सेहत, व्यापार में उठने ना देना, जीवन में जो ग्रोथ का आदमी एंटाइटल होता है वो ग्रोथ उसको ना मिलना, तो ये घटनाएं उसके साथ व्यक्तिगत रूप से हो सकती हैं। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं, यदि आपकी संतान को दिक्कत है तो आप 8 दिन लगातार कंबल मंदिर में दान कर सकते हो। सफ़ेद काला कंबल आपको इजीली नेट पे अवेलेबल हो जाएगा, जो डब्बियों वाला कंबल होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। कान छेदन कर सकते हो, अपने दोनों कानों के अंदर आप 24 कैरेट गोल्ड की कोई बाली या कोई तार कुछ ना कुछ धारण कर सकते हो। और यदि आपका प्रोफेशन ऐसा है आप उसको परमानेंट नहीं डाल के रख सकते तो ठीक है, आप 100 दिन के लिए डालिए, उसके बाद उस निकाल दीजिए। छेद किसी तरीके से वो 100 दिन तक कायम रह जाना चाहिए। आप बृहस्पति और चंद्रमा की मदद ले सकते हो इस केतु को शुभ करने के लिए। आप 2 चांदी की गड़वियाँ ले लीजिए, उनमें गंगा जल भरिए, ढक्कन हो तो बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर जाइए, आप मंदिर जाना है आपको, स्पेशली कोशिश ये करनी है कि केतु के समय में मंदिर जाइए। जब सूर्य उदय होने से 10-15 मिनट पहले का आप समय चूज़ कीजिए। आप मंदिर जाइए, मंदिर जा कर के एक गड़वी वहाँ पे आप गंगा जल विद गंगा जल वहाँ पे आप रख करके आइए, जिसको आप दान समझ सकते हो। और एक गड़वी, आप दोनों गड़वियाँ रखनी है आपने वहाँ पे, एक वहाँ से वापस ले आनी है। और उस गंगा जल को आपने 9 महीने तक सूखने नहीं देना। जैसे ही वो उसमें से थोड़ा कम होने लगे, थोड़ा उसमें दूसरा पानी डाल दो, या गंगा जल ही आपके पास रखा है उचित मात्रा में तो वो उसमें ऐड करते रहो। 9 महीनों तक कम से कम आपने उस गंगा जल को कायम रखना है। तो डेफिनेटली ये केतु अष्टम स्थान में
कितना भी खराब हो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ में आपको अपनी केतु को अच्छा करने वाली आदतों को भी अपनाना है। मकान आपका खराब केतु का नहीं होना चाहिए। अपना रोना दूसरों के सामने मत रोएं बार बार जा करके, और कानों के कच्चे ना बने, और मांस का सेवन यदि आप नहीं करेंगे। तो ये वो चीज़ें थी जिससे आप इस केतु को ठीक रखने में सफलता आपको मिल सकती है। तो ये 2-3 उपाय हैं, सिलेक्टेड रेमेडीज़ हैं केतु की। आप 3 केले 48 दिन तक भी मंदिर में दे सकते हो, लेकिन ये गंगा जल वाला उपाय बहुत पावरफुल रेमेडी है। केतु अष्टम स्थान में यदि है तो आप अगर ये करोगे तो केतु यहाँ पे आपको शुभ परिणाम देना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की केतु अष्टम के बारे में, 8वें भाव में केतु क्या फल देता है, क्या रेमेडीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट इससे जो वीडियो आएगा केतु नवम भाव के बारे में। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।